हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद का भाग, वो भी बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 8x का पावर 4 प्लस 4x का क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 में भाग देना है 2x प्लस 5 से। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अंत तक देखिए क्योंकि हम इसे स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब भी भाग देना होता है बहुपद में, यानी कि शुरू वाले पद में हम क्या करते हैं, शुरू वाले पद से भाग देते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर 8x का पावर 4 है, यहाँ पर लिखेंगे 8x का पावर 4 बटा में 2x लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम शुरू वाले ही पद से हमें भाग देना है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर 8x का पावर 4 को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 8 गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x, यानी कि जिसका पावर जितना होता है उसे उतना बार हम गुणा में लिख सकते हैं। ठीक है, और बटा में 2x है तो यहाँ पर लिखेंगे 2x। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर 1x से 1x कट जाएगा और ये 2 से 8 को हम कटा देंगे 4 बार में। ठीक है, तब यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो सिंपली ये हो जाएगा 4। अब x यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका पावर क्या है, 1 है। जब ये तीनों सेम होता है चर पद तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, जब ये साइन गुणा में होता है तो। ठीक है, तो यानी कि 1 2 3, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x का पावर 3। ठीक है जी, अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर भागफल में लिख देंगे। ठीक है, अब इसी 4x का क्यूब में इतना से गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। तो ध्यान से एकदम देखिए, अब यहाँ पर 4x का क्यूब में 2x से गुणा करेंगे, तब यहाँ पे ये 4 दूनी का होगा 8। अब x का क्यूब में x से गुणा करेंगे, यहाँ पर x का कुछ नहीं है तो यहाँ पर समझिए पावर 1 है। ठीक है, यहाँ पे x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर है, तो सिंपली लिखेंगे x और पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 3 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे प्लस का साइन है, प्लस देंगे। अब 4x का क्यूब में 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, x का क्यूब है तो यहाँ पर लिख दीजिए x का क्यूब। ठीक है, अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर साइन को अपोजिट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे साइन कुछ नहीं है तो समझिए क्या है, प्लस है। जब यहाँ पे प्लस का साइन होता है तो यहाँ पर इसका अपोजिट हम लिखते हैं माइनस। ठीक है, यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस देते हैं, और यहाँ पे प्लस है तो क्या देंगे, यहाँ पर माइनस देंगे। जब ये वाला लास्ट में हम चिन्ह बदल देते हैं तो ये जो बीच वाला चिन्ह होता है इसका वैल्यू समाप्त हो जाता है। अब ऊपर काम करेंगे और नीचे काम करेंगे। ठीक है, तो ऊपर साइन कुछ नहीं है, प्लस है, प्लस में माइनस में गुणा करेंगे तो होता है माइनस, यानी कि 8x का पावर 4 में से 8x का पावर 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस होगा माइनस, यानी कि साइन यहाँ पर होगा माइनस का। क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन ज़्यादा है, यानी कि 20x का क्यूब में से 4x का क्यूब घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 16x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब आगे जो पद है उसे ज्यों का त्यों हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है जी, तब देखिए यहाँ पर हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब चलेंगे दूसरे स्टेप की तरफ। ठीक है, तो यानी कि अब इस -16x का क्यूब, यानी कि शुरू वाले पद में इस शुरू वाले पद से भाग देंगे। यहाँ पर लिखेंगे -16x का क्यूब बटा 2x। ठीक है, अब देखिए -16x का क्यूब को इस तरह भी तो हम लिख सकते हैं, -16 गुणे x का क्यूब है तो यानी कि इसे हम 3 बार गुणा में लिखेंगे, यानी कि जिसका पावर जितना होता है उसे उतना बार ही हम गुणा में लिख सकते हैं। ठीक है, और बटा में 2x है तो यहाँ पर लिखेंगे 2x। अब देखिए 1x से 1x कट जाएगा और यहाँ से 2 से हम 16 को कटा देंगे, ये 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, -8, और यहाँ पर x कितनी बार है, x गुणे x, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यहाँ पर x और यहाँ पर x, यहाँ पर x ही होगा क्योंकि चर पद समान है और बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो पावर जुट जाता है, तो ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे -8x²। ठीक है, अब इसी -8x² में इतना से गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -8x² में 2x से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे अचर पद को पहले गुणा करेंगे। -8 में 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा -16। अब यहाँ पे चर पद से गुणा करेंगे, यहाँ पे x² में x से, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, समझिए 1 है, तो यहाँ पर x और x हो जाएगा, यहाँ पर x और पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2 और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर -8x² में 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -8 5 40x²। ठीक है, अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पे साइन को अपोजिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो क्या करेंगे, अपोजिट, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस। ठीक है, जब यहाँ पे चिन्ह दे देते हैं तो ये बीच वाला चिन्ह का वैल्यू समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे ऊपर माइनस प्लस होता है माइनस, यानी कि इस वाले भाग में से इस वाले भाग को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए ये प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होगा, यानी कि प्लस में प्लस से गुणा होगा तो प्लस ही होगा। ठीक है, अब 6x² में 40x² जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 46x²। अब आगे है आपका जो पद, उसे हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं तीसरा स्टेप में, ध्यान से एकदम देखिएगा। ठीक है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब इसमें भाग देंगे, यानी कि 46x² में हम भाग देंगे 2x से। ठीक है, अब 46x² को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 46 गुणे x। ठीक है, यानी कि जिसका पावर जितना बार होता है उसे उतना बार गुणा में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2x है तो 2x लिख देंगे। ठीक है, अब x से x कट जाएगा, अब इस 2 से हम 46 में भाग देंगे तो ये 23 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, 23 गुणे x। अब इसमें हम गुणा करेंगे तो सिंपली होगा 23x। ठीक है, अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे साइन ना प्लस का है ना माइनस का, तो यहाँ पर देंगे क्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन कुछ नहीं है तो समझिए यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो अब इसी प्लस को यहाँ पर हम लिखेंगे +23x। ठीक है, अब इसी 23x में इतना से गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे 23x में 2x से, पहले अचर पद का गुणा करेंगे 23 में 2 से, तो ये हो जाएगा 46। अब यहाँ पर देखिए x का पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो x है। अब यहाँ पर x है तो लिखेंगे x और पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे प्लस से देंगे, प्लस 23x में 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 23 5 115 होता है, x से तो यहाँ पर x लगा देंगे। ठीक है, अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे। अब साइन को अपोजिट करेंगे, यहाँ पे साइन कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। ठीक है, जब यहाँ पर प्लस का साइन होता है तो इसका अपोजिट यहाँ पर देंगे माइनस, और यहाँ पर भी प्लस का साइन है तो क्या देंगे, माइनस। जब यहाँ पर साइन दे देते हैं तो ये बीच वाला जो साइन होता है इसका वैल्यू समाप्त हो जाता है। ठीक है, तब ऊपर कुछ नहीं है, प्लस है, यानी कि प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि 46x² में से 46x² घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस होगा माइनस, यहाँ पे साइन माइनस का होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि 115x में से 9x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 106 हो जाएगा, और x से तो यहाँ पर x लगाएंगे, आगे माइनस का साइन है, देंगे माइनस। अब देखिए आगे स्टेप में चलते हैं, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं चौथा स्टेप, क्योंकि इधर अब जगह नहीं है। ठीक है, तो यानी कि चौथा स्टेप में क्या करेंगे, यानी कि शुरू वाले पद में शुरू वाले पद से भाग देंगे, यानी कि -106x में हम भाग देंगे 2x से। ठीक है, तब ध्यान से देखिएगा, अब इस x से ये x
कट जाएगा। अब इस 2 से हम कटाएंगे 106 को, तो 2 5 10, ये 2 3 6, ठीक है, यानी कि -53 आया। क्या आया? -53। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे -53। ये -53 आपका ये भागफल हो गया, तो इसे हम लिख देंगे भागफल में, ठीक है। अब इसी -53 में इतना से गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए -53 में 2x से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी के 6, 5 दूनी का 10, और माइनस का साइन है तो माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर x है तो x लगा देंगे, ठीक है। अब -53 में 5 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यानी कि 3 5 15, 50 25, 1 हासिल 26, ठीक है। अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे -106x -265, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन अपोजिट करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है तो क्या देंगे? प्लस, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो देंगे प्लस, ठीक है। तब ऊपर माइनस, नीचे प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस, यानी कि इस वाले भाग में से इस वाले भाग को घटाएंगे तो ये वाला भाग 0 हो जाएगा, ठीक है। तब ये माइनस प्लस होता है माइनस, यानी कि 265 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 264, जो कि ये आपका शेषफल बच गया। क्या बच गया? शेषफल बच गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी से रिलेटेड और सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।